If you are struggling to stay consistent, feeling lost, or not able to manifest your dream life, it is not about your mindset, it is because of your needs. Let me show you how. So, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Trishti and let's start with today's video. So 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट था अब्राहम नाम का, जिसने एक पिरामिड दिया था 5 स्टेजेस का, जो ह्यूमन मोटिवेशन को दिखाता है। तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो फ्रॉम द बॉटम टिल टॉप, दीज आर द स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन विच अ ह्यूमन बेसिकली नीड्स। सो सबसे पहला बेसिक नीड जो हमारी होती हैं वो जनरल होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, सोना और हवा, और हमारा घर, शेल्टर। सो अगर हमको ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स नहीं मिलती हैं, तो वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज़ कि हमें आगे क्या करना है फ्यूचर में। हमारा ब्रेन भी फंक्शन करना बंद कर देगा, क्योंकि दीज़ आर द बेसिक लेवल जहाँ से हम आगे ग्रोथ की तरफ सोच सकते हैं। बट दीज़ आर द फर्स्ट थिंग विच शुड बी मेट, सो दैट हम आगे कुछ भी काम कर सकें या फिर नेक्स्ट स्टेजेस पे पहुंच सकें। सो क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कोई अगर भूखा होता है तो वो कुछ भी गलत काम करने से पहले या फिर चोरी करके खाना खाने से लेके वो कुछ भी करेगा, क्योंकि अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो वो उस टाइम पे ये नहीं देखेगा कि मॉरली क्या सही है, क्या गलत है। उसको सिर्फ़ अपनी एक बेसिक नीड दिखेगी कि हाँ, मुझे पानी चाहिए तो मैं कैसे भी छीन के कुछ भी करके मैं पी लूँ, या फिर मुझे खाना चाहिए तो मैं कहीं से भी उसको अरेंज करूँ, क्योंकि वो एक हमारी बेसिक नीड है। अगर ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करना है तो हमें खाना, पानी तो ज़रूर चाहिए ही। और उसके साथ-साथ हमें शेल्टर भी चाहिए, और उसके साथ-साथ हमें नींद भी चाहिए। अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता है, नहीं कर पाता है, और हमको उससे भी बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम फिर विजुअलाइज़ नहीं कर सकते हमारी फ्यूचर लाइफ़ को। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट हमको मीट करनी है, जो हम तब कर सकते हैं जब हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करेंगे, हम खाना टाइम से खाएँगे, बैलेंस्ड मील लेंगे, देन हम उन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वी नीड टू अर्न। तो हमें कहीं से भी अपनी इनकम अ, एक इस लेवल पे लानी है कि भई हम अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। सो कमिंग टू द सेकंड स्टेज, इट इज़ बेसिकली सेफ्टी। सो सेफ्टी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है होती है सेफ्टी की, बिकॉज़ अगर हम लोग सेफ फ़ील नहीं करेंगे तो हम लोग हमेशा एंग्ज़ियस रहेंगे, फ्राइटेंड रहेंगे, और हम लोग कभी भी जो चीज़ें हमें अचीव करनी है लाइफ़ में उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बिफोर एनी टाइप ऑफ एम कुछ हम बनाएँ या गोल सेटिंग करें, उससे पहले हमको फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली सेफ फ़ील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कमिंग टू द थर्ड नेसेसिटी विच इज़ बेसिकली लव एंड बिलोंगिंग। सो अगर हम लोगों ने 2 चीज़ें अचीव कर ली, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, हम लोग सेफ भी फील कर रहे हैं, सेफ्टी आ गई, शेल्टर है हमारे पास और सब चीज़ें हो गई, देन कम्स लव एंड बिलोंगिंग, जो हम हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, उनके साथ फील करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए। तो उन लोगों के साथ हम लोग, क्योंकि एक ह्यूमन इज नॉट मेंट टू बी लिव अलोन। सो हम लोगों को कोई ना कोई कंपेनियन ज़रूर चाहिए होता है हमारी लाइफ में, जो हमारी हेल्प करता है आगे ग्रोथ में भी, एंड देन दे आर द कंपेनियन फॉर आवर लाइफ, जिनसे हम अपनी सुख दुख, हंसी खुशी, ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है, तो आप कितना भी लाइफ में अचीव कर लेंगे तो वो एक उतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज़ आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी लोगों की ज़रूरत होती है, एक लव अफ़ेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर जो लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है या कुछ है, एंड हम लोग अगर बहुत ज़्यादा किसी को सोचते हैं कि कोई हमको लव अफेक्शन शो करे या कुछ है, तो ऐसा ना लगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं या कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज़ वो चीज़ सबकी रिक्वायरमेंट है। एंड वो अगर हम लोग शो कर रहे हैं कि हमें लव बिलोंगिंगनेस थोड़ी चाहिए इन सोसाइटी, सो इट्स बेसिकली मीन्स कि हम
एक ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन की ये नीड है। अगर हम ह्यूमन ही नहीं होंगे, अगर हम कोई चीज़ होंगे, तो शायद उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ वी आर अ ह्यूमन, देन दीज़ थिंग्स मैटर टू अस। सो कमिंग टू द फोर्थ वन, वी हैव सेल्फ एस्टीम। सो बेसिकली सब लोगों को ज़रूरत होती है कि कोई उनका मोरल बूस्ट करे, एक वैलिडेशन दे। जब वो सक्सेसफुल हों तो कोई उनकी पीठ थपथपाए, बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये वो। तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक ह्यूमन को। नॉट जस्ट कि वो कोई ईगो है या कुछ है जिसको सैटिस्फाई करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि एक ह्यूमन नेचर होता है, जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो वो और अपने हायर सेल्फ की तरफ मूव करते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे सारी कंपैरिजन आता है, या फिर यू कैन से कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है कि भाई हम क्वेश्चन करने लगते हैं वर्ल्ड से, अपने बारे में, हमारी जो वर्थ है उसके बारे में। सो ये एक स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर हमने बेसिक नीड्स अचीव कर ली, हमने सेफ्टी अचीव कर ली, हमने से लव एंड बिलोंगिंग भी है हमारे पास, तो नेक्स्ट कम्स कि हम लोग अपना सेल्फ वर्थ कैसे शो कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज 5, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिसमें हमारा बेसिकली जो हमारी सोल है उसको सिर्फ मनी और प्रेज नहीं चाहिए। हम लोग इस लाइफ में आए हैं तो हमारा एक पर्पस है, तो हम लोगों को वो पर्पस ढूंढना है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम लोग सब कुछ कमा लेंगे, हमारे पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, बट स्टिल हम लोगों को ये चीज़ लगेगी कि यार कुछ मिसिंग है, या मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, या प्रेज़ और मनी उस टाइम पे हमें नहीं चाहिए होगा। हम काम करने जाएँगे तो हम किसी पर्पस से जाएँगे। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अंबानीज़ को देखते हैं, तो मुकेश अंबानी आज की डेट में पैसों के लिए नहीं जा रहे हैं। वो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़, अपने काम को एक पर्पस दे दिया है, वो उनका पर्पस है। तो उनसे उस चीज़ से, उस काम से उनको फुलफिलमेंट मिल रही है, ना कि मतलब पैसा तो मिल रहा है, दैट इज़ सेकेंडरी, बट अभी उनको उस पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना वो पर्पस ड्रिवन काम करते हैं, कि उनका एक रूटीन सेट है, वो एक सोसाइटी को भी हेल्प करना चाहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक चीज़ है कि भई सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है, कि जब आप अपने पर्पस के लिए आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप ये देखते हो कि आप किस पर्पस के लिए इस धरती पे आए हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है करने में, एंड जिसके लिए आपको कभी ऐसा बर्डन फील नहीं होगा। देन अ उस टाइम पे हम लोग क्या है कि हम ट्रेंड फ़ॉलो करना मतलब हम ट्रेंड्स वगैरह फ़ॉलो नहीं करते हैं, और हम लोगों को ये नहीं होता कि यार या इतना कंपैरिज़न नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सेल्फ में ही खुद इतना ज़्यादा खुश होंगे, हम वर्दी फ़ील करेंगे कि हम वो सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। इस स्टेज पे बेसिकली हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे, हम लोग उस अपने हायर सेल्फ से मिल रहे होंगे, जो हम सोचते हैं कि हम किसी टाइम पे अचीव करेंगे। सो आफ्टर दीज 5 स्टेजेस एक स्टेज आती है जो होती है सेल्फ ट्रांसेंडेंस की, जहाँ पे हम लोग अपने बिल्कुल हायर सेल्फ पे आ जाते हैं, एंड इट इज़ अबाउट समथिंग बिगर दैन जो हम लोग होते हैं। लाइक अगर हम कहें कि हम उस टाइम पे स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम लोग सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, कि से एग्जांपल कि अगर कोई एक सीईओ है, एक कंपनी का ओनर है जो कंपनी रन कर रहा है, एंड उसने एक टाइम पे उसका पेट भर गया, उसने बोला कि ठीक है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, नाउ आई वांट टू स्टेप बैक। तो वो किसी को और दे देता है, अपने बच्चों को दे देता है वो बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी, एंड देन ही और शी स्टेप बैक, एंड देन वो हेल्प करता है सोसाइटी में, चैरिटी, डोनेशंस, एंड देन स्पिरिचुअली कनेक्शन, क्योंकि ये एक स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अचीव करना भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ द बेसिकली लास्ट स्टेप ऑफ दिस पिरामिड, एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम कोई भी स्टेज स्किप करके ऊपर नहीं पहुंच सकते। सो इट विल बी ऑलवेज लाइक अ स्टेयर, कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एंड देन सो ऑन। हम ऐसे ही इसको रीच कर सकते हैं। हम कोई भी बीच में स्किप नहीं कर सकते, कोई भी हम छोड़ नहीं सकते हैं स्टेज। हमको स्टार्ट बेसिक से ही करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड
आप लोग ये वंडर कर रहे होंगे कि ये वीडियो तो कोई ऐसी वीडियो नहीं थी फाइनेंस रिलेटेड, बट दिस वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बेस कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ का। सो फर्स्ट इज़ बेसिकली वही कि बेसिक नीड्स, उसके लिए हम लोग पैसा कमाएँगे या हम कहीं से इनकम जनरेट करेंगे, हम कहीं जॉब करेंगे, हम कोई बिज़नेस करेंगे, जो भी है हम बेसिक नीड्स कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है सेफ्टी। सो जो आने वाली वीडियोज़ में आएगा अबाउट इंश्योरेंसेस एंड ऑल, एंड देन हम इस तरीके से आगे लेवल बाय लेवल देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और हम इसी स्टेज से जाएँगे। बेसिक एवरीथिंग आई विल टीच यू, जो भी होगा मनी रिगार्डिंग। सो हम सारी स्टेजेस पार करेंगे, अबाउट डेट भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट का भी देखेंगे, तो सारी स्टेजेस इस तरीके से जाएँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।